हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रेस रिलीज जो कि 18 जुलाई 2020 को सीबीडीटी ने फॉर्म 26 एएस के रिगार्डिंग जो है रिलीज करी है, जिसमें कहा गया है न्यू फॉर्म 26 एएस इज अ फेसलेस हैंड होल्डिंग ऑफ द टैक्स पेयर। आइए देखते हैं इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है। इसमें कहा है द न्यू फॉर्म 26 एएस इज अ फेसलेस हैंड होल्डिंग फॉर द टैक्स पेयर टू ई फाइलिंग देयर आईटीआर क्विकली एंड करेक्टली। For this assessment year, taxpayer will see an improved Form 26AS, which would carry some additional detail of the taxpayer financial transaction as specified in the SFT in various category. ये जो नया फॉर्म है, इसमें जो एग्जिस्टिंग जो डिटेल्स है उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एसएफटी भी अलग से स्पेसिफाइड करी जाएंगी। Further, it is stated that information being received by the income tax department from the filer of the SFT is now being shown in part E of 26AS। जो SFT की जो डिटेल्स डालते थे, चाहे वो बैंक, चाहे वो म्यूचुअल फंड और कोई बाकी सब जो डिटेल्स स्पेसिफाइड करते थे एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न में, वो पार्ट ई ऑफ 26AS में एसएससी को भी प्रिस्क्राइब्ड होंगी। इसके लिए फर्दर कहा है द अर्लियर फॉर्म 26AS यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टीडीएस टीसीएस to the PAN besides certain additional information including detail of tax paid, refund, TDS defaults। पहले जो फॉर्म 26AS था उसमें TDS TCS के जो इंफॉर्मेशन मिलती थी उसके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि टैक्स कितना पे हुआ है, रिफंड कितना है, TDS क्या डिफॉल्ट्स हैं, वो सब प्रिस्क्राइब्ड होते थे। बट नाउ it will have SFT to help taxpayer recall all their major financial transactions so that they can have a ready reckoner to enable them while filing ITR। लेकिन अब क्या होगा, SFT ट्रांजेक्शन जो है, जो कि मेजर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं, वो भी जो है फॉर्म 26AS के पार्ट ई में देखी जाएंगी। एसएससी उसको देख सकता है और एज अ रेडी रेकनर वो रेफर भी कर सकता है उन ट्रांजेक्शंस को। It is further explained that the department used to receive information like cash deposit। डिपार्टमेंट अब वो इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब करेगा कि कितना कैश डिपॉजिट हुआ है, कैश विड्रॉल, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रिस्क्राइब्ड होंगी। सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टाइम डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, फॉरेन करेंसी, म्यूचुअल फंड, बायबैक ऑफ शेयर्स, कैश पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 285BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन, जो कि बैंक, म्यूचुअल फंड या फिर इंस्टीट्यूशन इशूइंग बॉन्ड्स, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, ये सब जो है एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न में जो है अपनी ये सारी पर्टिकुलर जो है डालते थे, वो जो है अब फाइनेंशियल ईयर 2016 ऑनवर्ड्स की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अब फॉर्म 26AS में दिखेंगी अलग से पार्ट ई में। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि फॉर्म 26AS फॉर द टैक्स पेयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट विल डिस्प्ले इन पार्ट ई ऑफ द फॉर्म। पार्ट ई में दिखेगी। तो आइए देखते हैं पार्ट ई में किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन 26AS में दिखेंगी। तो ये 26AS का ये एग्जिस्टिंग पार्ट है, पार्ट ए, जिसमें टीडीएस की डिटेल आती है। पार्ट A1 टीडीएस डिटेल एट सोर्स फॉर्म 15G 15H की डिटेल आती है। A2 में जो है 194IA 194IB और 194M की जो इनमें जो टीडीएस कटता है इनकी डिटेल्स आती है। पार्ट बी में टीसीएस के रिगार्डिंग टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की इंफॉर्मेशन आती है। पार्ट सी में एनी टैक्स पेड अदर देन टीडीएस या टीसीएस, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कोई एडवांस टैक्स वगैरह पे किया हो तो उसकी डिटेल आती है। पार्ट डी में रिफंड की डिटेल आती है। तो पार्ट ई ये यहाँ पे शो हो रहा है डिटेल ऑफ द एसएफटी ट्रांजेक्शन, जिसमें सीरियल नंबर, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, नेम ऑफ द एसएफटी फाइलर, किसने जो है वो इंफॉर्मेशन डाली है, ट्रांजेक्शन डिटेल, सिंगल या फिर जॉइंटली पार्टी ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ पार्टी क्या है, उसका अमाउंट क्या है, मोड और रिमार्क्स, ये सब जो इंफॉर्मेशन है अब प्रिस्क्राइब्ड होंगी पार्ट ई में। इसके बाद प्रेस रिलीज में लास्ट में ये कहा गया है कि दिस वुड हेल्प द हॉनेस्ट टैक्स पेयर with updated financial transaction while filing ITR, whereas the deceased those taxpayer who inadvertently conceal financial transaction in their returns, जो कि कंसील, जो कि इंफॉर्मेशन छुपाते थे, उनके लिए अब दिक्कत होने वाली है, जो कि अब ये पार्ट ई में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होंगी। The new form 26AS would also have information of transaction would be used to be received up to financial year
15-16 इन द एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न से जो सेक्शन 285 बी ए गवर्न करता है उसके तो वो सारी इंफॉर्मेशन अब फॉर्म 26 एएस के पार्ट ई में प्रिस्क्राइब्ड होंगी। होप ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।